This is very important grammar topic, direct and indirect. It is known as the narration. So there are 4 type of sentences we have to change from direct to indirect speech. First one is the assertive sentence, second one is interrogative, third one is the imperative, and fourth one is the exclamatory sentences. So student, first we must know what is written in the double inverted comma. It is known as the reported speech. What is written in the double inverted comma, it is known as the reported speech, and before that is your reporting verb. So there are 4 type of sentences written in the double inverted comma: assertive, interrogative, imperative, and exclamatory. We have to change from direct to indirect speech. So first we have to understand some rules are there. What will change? Double inverted comma will change. The sentence of the double inverted comma will change. When the question comes change into indirect speech, so first we have to see the type of sentences of the double inverted comma, and we have to remember the changes, transformation of the double inverted comma. So now see, the rule is that first person I and we of the reported speech. Reported speech मतलब what is written in the double inverted comma. First person I we of the reported speech change according to the subject of the reporting verb. फॉर एग्जाम्पल देखो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. व्हाट इज द सब्जेक्ट? सी. तो आई विल आल्सो रिप्लेस बाय द सी. इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड. सेकेंड रूल इज दैट सेकेंड पर्सन यू ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. अगर डबल रिपोर्टेड स्पीच मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो आ गया यू आ गया, तो दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब का. नेक्स्ट वन, अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में आता थर्ड पर्सन आता है ही सी इट दे ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा का इट विल नेवर चेंज. सो द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द डबल इन्वर्टेड कॉमा नेवर चेंज. डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही सी इट दे आएगा, दैट विल रिमेन द सेम. नेक्स्ट रूल, if reporting verb is in the simple present tense or in simple future tense, then the tense of the reported speech never change. अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या सिंपल फ्यूचर टेंस में है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा भी तक का टेंस नहीं बदलेगा. डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में क्या होता है, टेंसेस बदलता है, लेकिन कंडीशन इज दैट इफ रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि मोहन सेज या सिंपल मोहन विल से, आई शाल से अगर आ गया रिपोर्टिंग वर्ब, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर का टेंस नहीं बदलेगा. पर्सन कैन चेंज बट द टेंस विल रिमेन द सेम. नेक्स्ट वन, इफ रिपोर्टेड स्पीच इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ है. यूनिवर्सल ट्रूथ किसको बोलते हैं? जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, या हैबिट. हैबिट मतलब आई वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग, आई टेक टी एवरी डे इन द मॉर्निंग. देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा का दैट विल नेवर चेंज. सो वी हैव टू रिमेंबर द चेंजेस ऑफ द डबल इन्वर्टेड कॉमा. इज एम आर चेंज इनटू वाज वेयर. अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में इज एम आर आता है तो किस में बदल जाएगा? वाज और वेयर में. अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में हैज़ हैव आता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी रिपोर्टेड स्पीच, हैज़ हैव चेंज इनटू हैड. हैज़ हैव किस में बदल जाता है? हैड में बदल जाता है. सो स्टूडेंट्स, वी हैव टू रिमेंबर सम चेंजेस ऑफ द डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी रिपोर्टेड स्पीच. अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, अगर वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो किस में बदल जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस में. अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा सिंपल पास्ट टेंस में तो किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा. तो वी मस्ट नो द टेंसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ द टेंसेस वी कैन अंडरस्टैंड. अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो किस में बदल जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा. अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा. अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर वह पास्ट परफेक्ट टेंस में तो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा. अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो दैट विल रिमेन द सेम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो वी आर अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस ऑफ द डबल इन्वर्टेड कॉमा का सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच. अगर नाउ आता है तो किस में बदल जाएगा? देन में बदल जाएगा. दिस आता है तो दैट में बदल जाएगा. दीज आया तो दोज में बदल जाएगा. हियर आया तो देयर में बदल जाएगा. टुडे का दैट डे. टुमारो आया तो द नेक्स्ट डे हो जाता है. एस्टरडे आया तो द प्रीवियस डे हो जाएगा. लास्ट नाइट आया तो प्रीवियस नाइट में कन्वर्ट हो जाएगा. कौन बदलेगा? डबल इन्वर्टेड कॉमा.
और अगो आ गया तो बिफोर हो जाएगा, कम आया तो गो हो गया. मतलब वी हैव टू लर्न द चेंजेस ऑफ द डबल इन्वर्टेड कॉमा. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ सेंटेंसेस. First we have to remember all these changes transformation. Thereafter I told you that 4 type of sentences come from direct to indirect in double inverted comma में. क्या? Assertive, interrogative, imperative and exclamatory sentence. तो how to change it? Now see assertive sentence. अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा while changing from direct to indirect, अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या आ जाता है? असर्टिव सेंटेंस है तो वी रिकॉग्नाइज द असर्टिव सेंटेंस. अगर असर्टिव सेंटेंस है तो हम क्या लगाएंगे? दैट कंजक्शन लगाते हैं. सो रिमेंबर, अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा रिपोर्टेड स्पीच क्या सिंपल दैट इज आल्सो असर्टिव सेंटेंस है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लिखेंगे? दैट कंजक्शन लगाते हैं. देखो जैसे ही सेड आई वांट अ लैपटॉप, तो ही सेड दैट. मैंने कहा आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या हो गया? ही. आई वॉन्ट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हमको चेंजेस याद रखना है. सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज टू सिंपल पास्ट टेंस, तो क्या आ जाए? ही वांटेड अ लैपटॉप. नाउ सी द नेक्स्ट वन. ही सेज आई लाइक आइसक्रीम. तो व्हाट आई टोल्ड यू प्रीवियसली, आई टोल्ड यू दैट if reporting verb is in simple present tense or in simple future tense, then the tense of the reported speech never change, but the person can change. तो he says that, क्योंकि assertive sentence है तो that conjunction लगेगा. he says that. आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा? यहाँ पे ही हो जाएगा. और ही लाइक्स, देखो दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो दिस इज आल्सो द सिंपल प्रेजेंट टेंस. क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल फ्यूचर में रहता है तो टेंस नहीं बदलता है. तो क्या हो जाएगा? ही सेज दैट ही लाइक्स आइसक्रीम. नेक्स्ट वन. द साइंटिस्ट सेड अर्थ इज नॉट फ्लैट. तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल ट्रूथ. अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा यूनिवर्सल ट्रूथ है तो टेंस विल नेवर चेंज. तो द साइंटिस्ट सेड, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में दैट लगेगा, said that earth is not flat. No changes. Earth is not flat. Next one. He said to me I will teach you. He said to me, तो क्या हो गया इसमें? रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है. क्या? he told me that. I change into subject, he हो जाएगा. फर्स्ट पर्सन से सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा. विल का वुड हो जाता है. तो वी हैव टू रिमेंबर द चेंजेस. क्या? कैन का कुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है और साल का शुड हो जाता है. ये चेंजेस है. कैन का कुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, साल का शुड हो जाता है वाइल चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो दिया है ही. विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा. ही वुड टीच मी. आई फॉरगॉट दिस वन. ही वुड टीच मी. यहाँ पे टीच भूल गया, देखो मी हो जाएगा. यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा. सी विल से आई हैव टू लीव नाउ. तो सी विल से बोला ना, रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल फ्यूचर टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में टेंस नहीं बदलेगा, पर्सन बदलेगा. तो क्या लिखोगे? सी विल से दैट. आई आ जाएगा यहाँ पे सी, तो सी हो जाएगा. और यह क्या है? सी. यह क्या? टेंस नहीं बदलेगा, यह प्रेजेंट परफेक्ट. आई हैव तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हैज़ हो जाएगा, क्योंकि सी सिंगुलर है, सी के साथ हैज़ आता है और आई के साथ प्लूरल के साथ हैव आता है. सी हैज़ टू लीव नाउ. She has to leave now. So this is your assertive sentence. In this way we can change the assertive sentence. Next one is interrogative sentence. अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो हाउ कैन वी चेंज इट? क्या करेंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा देखेंगे तो इंट्रोगेटिव है. जैसे एग्जांपल, सी सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी. सी सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी. सो दिस इज योर क्वेश्चन मार्क. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो याद रखो. रिपोर्टिंग वर्ब में हम लिखते हैं आस्क्ड. सी सेड टू मी, सी आस्क्ड मी. अगर हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बनाया गया है, हेल्पिंग वर्ब यू नो दैट इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, वुड, शुड, कुड, डू, डज, डिड. क्या है? हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव है तो वेदर लगाते हैं. वेदर और इफ लगाते हैं. तो देखो दिया है सी आस्क्ड मी वेदर. वेदर के बाद में क्या लेना है? हमको सब्जेक्ट चेंज करना है. फिर हेल्पिंग लिखो. सब्जेक्ट क्या? यू. यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. मी का क्या हो गया? आई. तो वेदर आई, क्योंकि डू यू लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज टू सिंपल पास्ट टेंस. तो क्या हो जाएगा? She asked me whether I liked coffee. Whether I liked coffee. Now see the next one. Hitesh said to me, "What are you doing?" तो देखो ये क्या है? इंट्रोगेटिव है. तो Hitesh asked me. अगर WS टाइप से स्टार्ट होता है, मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव है तो वेदर लगाने का. अगर WS टाइप व्हाट, विच, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ है तो वही सेम वर्ड यूज़ करो. तो देखो दिया क्या? Hitesh asked me what. तो व्हाट है तो व्हाट ही रहेगा. उसके बाद क्या चेंज करना है? सब्जेक्ट. यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. यू मी. मी की जगह क्या हो जाएगा? आई.
और इज एम आर चेंज टू वाज वेयर तो क्या हो जाएगा आई वाज डूइंग, व्हाट आई वाज डूइंग। नेक्स्ट वन, ही सेड टू मी वाई आर यू डिस्टर्बिंग माई ब्रदर, तो ही आस्क्ड मी, वाई है डब्ल्यू एस टाइप तो सेम रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट चेंज का यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, वाई आई वाज डिस्टर्बिंग हिज ब्रदर, माई ब्रदर मतलब क्या हो जाएगा, माई फर्स्ट पर्सन आ गया तो चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो ही का क्या हो जाएगा हिज ब्रदर, ही आस्क्ड मी वाई आई वाज डिस्टर्बिंग हिज ब्रदर। नेक्स्ट वन इज योर इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस वी कैन रिकॉग्नाइज, अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा हम रिकॉग्नाइज करेंगे अगर वो इंपरेटिव है, मतलब वेयर देयर इज रिक्वेस्ट ऑर्डर एंड कमांड, तो हम क्या लगाते हैं TO2 इन्फिनिटिव लगाते हैं, क्या लगाते हैं TO2। तो और देखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज देयर, रिक्वेस्ट है तो लिखेंगे रिक्वेस्टेड, ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, सजेशन है तो सजेस्टेड। तो सी ही सेड टू मी प्लीज मेक सम टी फॉर मी, ही सेड टू मी तो क्या हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी। रिपोर्टिंग वन में वैसा ही लिखेंगे जैसा एक्सप्रेशन है डबल इन्वर्टेड कॉमा में, तो ही रिक्वेस्टेड मी, मैंने कहा इंपरेटिव सेंटेंस तो TO2 लगता है, टू मेक सम टी फॉर हिम। मी क्या है आई मी, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ही है तो यहाँ क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू मेक सम टी फॉर हिम। द ओल्ड मैन सेड टू हिम ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो क्या लिखेंगे द ओल्ड मैन एडवाइज, यहाँ एडवाइस दे रहा है बराबर ना, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, द ओल्ड मैन एडवाइज्ड हिम टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो TO2 लगेगा क्योंकि यह इंपरेटिव सेंटेंस है। फिर देखो दिया है द साहिल से लेट्स गो टू द बीच, लेट्स गो टू द बीच तो क्या लगेगा साहिल सजेस्टेड दैट, जब लेट्स आता तो दे शुड लगाते हैं, ध्यान दो लेट अस जब आएगा तो दे शुड गो टू द बीच, क्या लगेगा दे शुड, लेट अस यानी दे शुड गो टू द बीच। इन दिस वे वी कैन चेंज द इंपरेटिव सेंटेंस। नाउ सी द नेक्स्ट वन दिया है द पुलिस सेड टू द मैन ओपन द डोर, तो ओपन द डोर दिस इज इंपरेटिव सेंटेंस, तो मैंने कहा TO2 लगता है यहाँ पे, जहाँ पे ये सेंटेंस अलग है वहाँ पे TO2 लगेगा, तो क्या लिखेंगे द पुलिस ऑर्डर द मैन टू ओपन द डोर, द पुलिस ऑर्डर द मैन टू ओपन द डोर। नेक्स्ट वन आता है एक्सक्लामेटरी, तब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते समय अगर हमने देखा डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो उसमें क्या है दैट कंजक्शन लगता है, देखो असेटिव में दैट लगता है, फिर उसके बाद एक्सक्लामेटरी में, तो हम देखेंगे एक्सक्लामेटरी क्या है दैट टेल्स अस अबाउट द सडन फीलिंग, तो लिखेंगे दे सेड हुर्रे वी हैव वॉन द गेम, वी हैव वॉन द गेम, तो क्या है एक्सक्लेमेशन में एक्सक्लामेटरी, तो हम कैसा एक्सप्रेशन है व्हाट इज द फीलिंग इन डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो क्या कर रहा है हम हमेशा रिपोर्टिंग वर्ड में क्या लिखते हैं एक्सक्लेम इन जॉय, एक्सक्लेम इन हैप्पीनेस, एक्सक्लेम्ड इन सारो, सो व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज देयर इन डबल इन्वर्टेड कॉमा अकॉर्डिंगली वी हैव टू राइट। सो स्टूडेंट दे सेड हुर्रे वी हैव वॉन द गेम, तो दे एक्सक्लेम विद जॉय, वी हैव वॉन द गेम तो जॉय से ही बोलेगा, हैप्पीनेस से तो क्या लिखेगा दे एक्सप्लेन विद जॉय, क्या लिखेगा दैट, ये एक्सप्रेशन के लिए नहीं लिखने का दैट आ गया दैट के बाद में क्या लिखेंगे वी हैव टू राइट द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द, बिकॉज दिस इज एक्सक्लामेटरी है तो हमको ऑर्डर में असेटिव बदलेंगे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, दैट इज द ऑर्डर, तो लिखेंगे दे एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे, देखो वी क्या है आई वी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, आई वी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो क्या हो गया दे, और क्या हो जाएगा हैव वॉन, तो मैंने कहा हैज हैव हैड में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा दे हैड वॉन द गेम, दे एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड वॉन द गेम। सी सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई पर्स, सी सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई पर्स, तो सी से अलास मतलब क्या, मतलब दुखी में बोल रहा है बराबर ना, आई हैव लॉस्ट माई पर्स तो खुश तो होगा नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे सी एक्सक्लेम विद सारो अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन ऑफ द डबल इन्वर्टेड कॉमा, सी एक्सक्लेम विद सारो दैट लगा दिया, आई है तो बराबर क्या आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सी हो गया, दैट सी हैज़ हैव चेंज इनटू हैड में, तो सी हैड लॉस्ट हर पर्स, माई पर्स क्या हो जाएगा हर पर्स हो जाएगा, आई माई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो सी एक्सक्लेम विद सारो दैट सी हैड लॉस्ट हर पर्स। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज़, अगर एक्सक्लामेशन में व्हाट आता हाउ आता है तो वी हैव टू रिमूव दैट, डोंट राइट द हाउ एंड व्हाट, मेक द असेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इन दिस वे वी हैव टू राइट। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज़, तो ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज हो गया बराबर ना, सरप्राइज आकर कितना ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो कैसे लिखेंगे ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज, मैंने कहा दैट यहाँ लगेगा दैट, मैंने कहा हाउ वाट को यूज़ नहीं करना है, एक्सक्लामेटरी है तो हाउ वाट रिमूव करो, क्या करेंगे सब्जेक्ट क्या लिखोगे द पेंटिंग वॉज वेरी ब्यूटीफुल,
बराबर ना, इज एम आर चेंज हुआ तो उसको असेटिव बनाना है. असेटिव ऑर्डर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट. तो लिखेंगे ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट द पेंटिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल. In this way we can change the exclamatory sentence. So always remember the changes. We have to learn the changes from direct to indirect speech. Thereafter we have to recognize the type of sentence of the double inverted comma. वो assertive है, interrogative है, imperative है, exclamatory. Then we have to follow the rules.